आज का टॉपिक द प्रोग्राम सेगमेंट प्रीफिक्स। इससे पिछले वाले टॉपिक में मैंने पीएसपी नाम लिया था, उसके बारे में यहाँ पर समझेंगे। पीएसपी एक 256 किलोबाइट का डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसे डॉस के द्वारा लोड किया जाता है, और यह लोडिंग ट्रांजिशन प्रोग्राम को लोड करने के पहले की जाती है। इसके द्वारा ऑफसेट एड्रेस 000H से 00FFH तक का यूज किया जाता है, जो कि ट्रांजिशन चाइल्ड प्रोग्राम को लोड करने के लिए डॉस के द्वारा सेगमेंट के शुरुआत में दिया जाता है। इसके द्वारा निम्नलिखित वर्क किए जाते हैं। पहला, ट्रांजिशन प्रोग्राम को डॉस के द्वारा यूज करने हेतु डॉस को लिंक किया जाता है। दूसरा, डॉस के उपयोग हेतु आवश्यक इंफॉर्मेशन को सेव किया जाता है। थर्ड, ऐसी जानकारी को जिनकी आवश्यकता ट्रांजिशन प्रोग्राम को हो सकती है, इसे सेव किया जाता है। उदाहरण के लिए, चाइल्ड प्रोग्राम को कॉल करने के लिए उपयोग होने वाला कमांड टेल। फोर्थ है, इसके द्वारा दो डिफ़ॉल्ट फाइल्स कंट्रोल ब्लॉक को दिया जाता है, जिनका यूज चाइल्ड प्रोग्राम के द्वारा फाइल्स को कॉल करने के लिए FCB टाइप कॉल में होता है। पीएसपी के द्वारा लो बाइट वैल्यू का यूज किया जाता है। पीएसपी के द्वारा -1 से -11 तक फील्ड का यूज किया जाता है, जिनमें यूजर्स के अनुसार वर्क करने के लिए यूजर के सहायक -11 टेल्स में कंट्रोल फाइल नेम या ऐसे दूसरे पैरामीटर्स उपस्थित होते हैं, जिनकी आवश्यकता ट्रांजिशन प्रोग्राम को होती है। यदि कमांड में रिडक्शन उपस्थित हो तो उसे यूजर के ट्रांजिशन प्रोग्राम में कमांड टेल पास द्वारा पास नहीं किया जाता, क्योंकि रिडक्शन पेरेंट प्रोग्राम को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और यह ट्रांजिशन चाइल्ड प्रोग्राम के लिए ट्रांसपोर्ट मतलब छुपा हुआ होता है। यूजर के द्वारा दिया गया कमांड टेल ASCII स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, और यह स्ट्रिंग प्रोग्राम नेम से ब्लॉक स्पेस के द्वारा सेपरेट किया जाता है। पीएसपी में फील्ड -7 भी अधिक यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें प्रोग्राम के द्वारा इन्वायरमेंट ब्लॉक को एड्रेस उपस्थित करने के लिए यूज करते हैं, और यह एड्रेस चाइल्ड के द्वारा पेरेंट में से इनहेरिट किया जाता है। इन्वायरमेंट ब्लॉक में ऐसे ASCII स्ट्रिंग उपस्थित होते हैं जिनके द्वारा या जो आप प्रोग्राम के इन्वायरमेंट को बताते हैं। इसे एग्जीक्यूट करते समय प्रोग्राम के इन्वायरमेंट को सीधे बदलने से रोका जा सकता है। सेकेंड, फीचर्स ऑफ .com प्रोग्राम। .com असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम को .asm एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है, और इसी प्रोग्राम को असेंबल्ड करते हुए ऑब्जेक्ट फाइल सेम नेम की बनाई जाती है, परंतु इसका एक्सटेंशन नेम .object OBJ होता है। यह ऑब्जेक्ट फाइल को फिर लिंक करते हुए .exe फाइल प्रोड्यूस की जाती है। .exe प्रोग्राम बनाने के लिए यहाँ तक की प्रक्रिया होती है, परंतु .com प्रोग्राम के लिए एक और अधिक स्टेप किया जाता है। इस वर्क के लिए .exe2 bin कमांड का यूज किया जाता है, जिसके कारण exe फाइल या .com फाइल में बदल जाती है। इस प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम से एग्जीक्यूट कमांड exe कमांड के थ्रू कॉल किया जाता है। इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे पहला है, कमांड प्रोग्राम डिस्क फाइल में .com एक्सटेंशन के साथ स्टोर किया जाता है, और एग्जीक्यूट होने वाले प्रोग्राम का मेमोरी इमेज स्टोर होता है या स्टोर कर देता है। ये डॉस के द्वारा सीधे लोड किए जाते हैं, और इस वर्क में किसी भी प्रकार की एरर चेकिंग नहीं की जाती। डॉस के द्वारा कंट्रोल को सीधे लोड किए गए प्रोग्राम के लोकेशन 0100H में एक्सटेंशन के हेतु
थ्रू कर दिया जाता है। .exe प्रोग्राम के कंपैरिजन में .com प्रोग्राम अधिक तेजी से लोड होते हैं और लोडिंग के समय डॉस के द्वारा सभी सेगमेंट रजिस्टर जैसे CS, DS, ES, SS, ये सब रजिस्टर्स के नेम हैं, के साथ लोड किया जाता है। ई रजिस्टर को इनिशियलाइज किया जाता है और साथ ही PSP के बेस को प्लांट या स्टोर किया जाता है। थर्ड है, इसके द्वारा IP रजिस्टर को 0100H लोकेशन के साथ लोड किया जाता है और .com प्रोग्राम के पहले निर्देश को प्रिंट किया जाता है। अगला है, यदि .com प्रोग्राम को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट मॉड्यूल से बनाया गया है तो प्रोग्रामर को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। जैसे सभी प्रोसीजर्स को नियर होने चाहिए क्योंकि .com प्रोग्राम के द्वारा 64 किलो बाइट मेमोरी से अधिक मेमोरी की आवश्यकता होती है या यूज करता है। सेकेंड है, लिखे गए प्रोसीजर में से किसी एक प्रोसीजर में ORG 0110 स्टेटमेंट होना आवश्यक होता है क्योंकि इस मॉड्यूल के द्वारा ही डॉस से कंट्रोल किया जाता है या कंट्रोल लिया जाता है और सबसे पहले लिंक दिया जाता है। सभी मेमोरीज या सभी मॉड्यूल्स के लिए एक समान क्लास नेम और कोड सेगमेंट नेम होने चाहिए। डॉस में विभिन्न प्रकार के प्रक्रियाओं के माध्यम से .com प्रोग्राम को टर्मिनेट या रोका जाता है या किया जाता है। जैसे फंक्शन 4ch इंटरप्ट 21H 4ch इंटरप्ट 21H या फंक्शन 31H, इसके जगह 31H भी यूज किया जाता है, के द्वारा प्रोग्राम के टर्मिनेशन को हैंडल किया जाता है। इसके अतिरिक्त .com प्रोग्राम को यूजर के द्वारा नियर या रिटर्न स्टेटमेंट द्वारा भी टर्मिनेट किया जा सकता है। .com प्रोग्राम के द्वारा अधिकतम 16,527 बाइट मेमोरी का यूज किया जाता है। इससे अधिक कई प्रोग्राम के लिए प्रोग्रामर को एक exe प्रोग्राम फॉर्मेट का यूज करना होता है। फीचर्स ऑफ .exe, ये .com का फीचर्स ऑफ .exe .com प्रोग्राम के समान .exe प्रोग्राम में exe बिन यूटिलिटी का यूज करने की आवश्यकता नहीं होती है। .com प्रोग्राम के समान .exe प्रोग्राम लिमिटेड साइज यूज नहीं करते हैं। इनके द्वारा ट्रांजिशेंट प्रोग्राम एरिया में उपलब्ध मेमोरी की साइज के अनुसार प्रोग्राम लिखे जा सकते हैं। इस प्रोग्राम में ORG स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि .exe प्रोग्राम के वास्तविक लोकेशन को प्रोग्राम के लोड होने पर डॉस के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसमें प्रोग्राम को इंड करने के लिए उसमें END क्रॉस स्टेटमेंट को लिखा जाता है। यदि .exe प्रोग्राम 64 किलोबाइट से अधिक हो तो यहाँ यूजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यह देखा जाए कि प्रोग्राम में लिखे गए विभिन्न प्रोसीजर्स नियर या फेयर के द्वारा डिक्लेयर किए गए हैं या नहीं। .exe प्रोग्राम फाइल को लिंकर प्रोग्राम की सहायता से अलग अलग मॉड्यूल्स को लिंक करते हुए भी बनाया जा सकता है। .exe प्रोग्राम को लोड करने के बाद डॉस के द्वारा निम्नलिखित रजिस्टर्स को इनिशियलाइज किया जाता है। फर्स्ट CSS
IP। यह प्रोग्राम के एंट्री पेंट पार्ट को बताता है जिसमें इंड स्टेटमेंट के द्वारा पहले से बताया गया हो। सेकेंड है DSES। DSES यह PSP के शुरुआत बेस को बताता है। एंड थर्ड SSSP यह स्टैक एरिया के टॉप को प्रिंट करता है। .exe प्रोग्राम को फंक्शन 4ch इंटरप्ट 21h या फंक्शन 31h इंटरप्ट 20h के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। डिवाइस हैंडलिंग बाय डॉस। अब देखते हैं डिवाइस हैंडलिंग ऑफ डॉस। पीसी के द्वारा अनेक प्रकार के डिवाइसेस को सपोर्ट किया जाता है जिनके द्वारा इनपुट आउटपुट ऑपरेशन किए जाते हैं। डॉस के द्वारा इन डिवाइसेस के लिए डिवाइस ड्राइव को लोड किया जाता है। इसके अतिरिक्त यूजर के द्वारा भी दूसरे डिवाइसेस को भी जोड़ा जा सकता है। फ्लॉपी ड्राइव तथा हार्ड डिस्क के अलावा डॉस के द्वारा निम्नलिखित डिवाइसेस को सपोर्ट किया जाता है। फर्स्ट CON यह कंसोल डिवाइस के लिए होता है। यह डिवाइस कीबोर्ड को इनपुट के रूप में और वीडियो डिस्प्ले को आउटपुट के रूप में यूज करता है। सेकेंड PRN प्रिंट फॉर द प्रिंटर, यह प्रिंटर के लिए यूज होता है। थर्ड AUX यह सीरियल पोर्ट 1 या .com के लिए एक्सिलरी के रूप में यूज होता है। फोर्थ है क्लॉक CLOCK क्लॉक, यह टाइम के लिए या क्लॉक डिवाइस के लिए यूज किया जाता है। फिफ्थ NUL नल फॉर द नल डिवाइसेस, नल के लिए यूज किया जाता है। इसके अतिरिक्त रैम डिस्क या एक्सटेंडेड कीबोर्ड और डिस्प्ले सपोर्ट को भी प्राप्त किया जा सकता है और इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम फाइल में वे डिस्क सिस्टम और अनसी सिस्टम स्टेटमेंट को बताना होता है। डॉस के द्वारा रिडायरेक्शन का भी उपयोग किया जाता है और एक बार यदि रिडायरेक्शन बन जाता है तो रिडायरेक्ट किए गए डिवाइसेस के साथ इनपुट आउटपुट चैनल बन जाता है। फाइल के समान ही डिवाइस को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने से पहले ओपन करना जरूरी होता है और ऑपरेशन के बाद डिवाइस को क्लोज कर दिया जाता है। डॉस के द्वारा डिवाइसेस को दो ऑपरेटिंग में बांटा गया है। ब्लॉक डिवाइसेस ब्लॉक डेटा ट्रांसफर और सेकंड कैरेक्टर डिवाइसेस ट्रांसफर 1 बाइट डेटा एट द टाइम। ब्लॉक डिवाइसेस